नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके अंदर जो भी दिए समीकरण होते हैं उनके मूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में सभी में से एक 2 प्रश्न किए हैं और सभी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है कि कौन से में कैसे प्रश्न आएंगे। तो अब इस वाला चैप्टर है, उसके अंदर दोस्तों प्रश्न आएंगे कि दिए समीकरणों के मूल ज्ञात करवाएगा और वो भी गुणनखंड विधि से, क्योंकि श्रीधर आचार्य विधि है वो आपकी हट चुकी है और जो ये है गुणनखंड विधि, इसके द्वारा ही मूल ज्ञात करने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ बात करें हम लोग कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक समीकरण दिया हुआ है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 10 है तो ये देखो माइनस का 10 है, माइनस को भी लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। चलिए इसको x² से गुणा करना है तो ये 10x² हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई संख्या है नहीं x के गुणज में, तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या लेनी है, दो संख्याएं जिनको गुणा करने से तो 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने से हमें माइनस का 3 प्राप्त हो जाए। गुणा करने से तो माइनस का 10 यहाँ पे होना चाहिए और जोड़ने घटाने से माइनस का 3 होना चाहिए। देखिए मैं इसके टुकड़े करता हूँ। x² प्लस माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको जो मैंने लिखा है मैंने इसके टुकड़े इस प्रकार किए हैं कि माइनस का 5 और प्लस का 2। अब यही क्यों किया है मैंने, ये देखो क्योंकि 5 को 2 से गुणा करने से कितने आते हैं, 10 आते हैं। माइनस को प्लस से गुणा करते ही माइनस के 10, यानी माइनस के 5 को माइनस के 2 से गुणा करते प्लस के 2 से गुणा करते कितने आएंगे, माइनस के 10 आएंगे। और जैसे ही माइनस के 5 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 3 अपने आप बच जाएगा। यानी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये 3 है इसका हम लोगों ने क्या किया, टुकड़े किए हैं। अब यहाँ से देखें कि दोनों जो फर्स्ट वाले पार्ट है उसके अंदर यहाँ से x कॉमन आ रहा है हमारे पास, और इसमें जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 5, क्योंकि इसमें x का भाग लगेगा और इसमें x का भाग लगेगा तो ये कट जाएगा। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है और प्लस का 2 जैसे ही कॉमन लेंगे इसमें 2 का भाग लगाएंगे केवल x बचेगा और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट बच रहे हैं, बीच में प्लस का निशान है और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 5 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो इधर वाले पार्ट में तो क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा, उस वाले पार्ट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये हमारे दो गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब जैसे ही इनमें देखो इसका मान क्या है, 0 है, इसका मान क्या है 0 है और इसका मान 0 है। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई पार्ट जो क्या है 0 के बराबर है। अब कौन सा पार्ट है ये नहीं पता। चलिए पहले वाले पार्ट को जब x माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं तो ये आ गया x बराबर कितना, ये 5 इधर जाते ही प्लस का तो ये आ गया प्लस का 5। तो हमारे पास एक यहाँ पे शून्य की बात करें, मूल की बात करें तो यहाँ पे 5 आ गया। दूसरा x प्लस 2 को किसके बराबर, 0 के, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो ये दूसरा वाला फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का 2। तो इसके दो शून्य के या दो मूल प्राप्त हुए हैं, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2। दूसरे वाले बात करें, कुछ इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं। इसमें देखिए उस वाले में x स्क्वायर के साथ कोई गुणा में नहीं था, लेकिन इसमें 2 गुणा में है। तो हमें क्या करना है कि इसको इस वाली संख्या से गुणा करनी है आपस में, बाहर वाली को बाहर वाली, जैसे उसमें मैंने किया था तो उसमें कोई गुणज था नहीं, तो यह हो जाएगा 12x²। अब देखो जोड़ने घटाने से तो हमारे पास केवल x बचना चाहिए और गुणा करने से आने चाहिए माइनस के 12। अब देखो इसके टुकड़े में करता हूँ, 2x² पहले वाला पार्ट तो ऐसे कैसे, इस x को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्लस का 4x लिख देता हूँ और माइनस का 3x लिख देता हूँ। अब देखिए और माइनस का लास्ट वाला ऐसे कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, 4 में से 3 जाते यहाँ x बचेगा, माइनस से अपना ऐसे कैसे है, 2x² ऐसे कैसे। मैंने केवल इसके टुकड़े किए हैं और टुकड़े इस प्रकार से किए हैं, 4 में से 3 जाते x है और 4 को 3 से गुणा करते ही देखो 6 दूनी 12, x² आ जाएगा x को x से गुणा करने से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार टुकड़े कर लेंगे। अब इन दोनों पार्टों में क्या कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट वाले दो के अंदर आपको दिख रहा है कि 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तब जाके यहाँ केवल क्या बचेगा, x बचेगा। और दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो दूसरे वाले में जैसे x का x से x कटेगा, 4 में 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। चलिए और दूसरा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसके अंदर देखो माइनस का मैं यहाँ पे
देखो 3 का भाग तो जा रहा है दोनों में, तो 3 ही कॉमन लेंगे, और तो माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस का 3 इसमें भाग लगाएंगे, प्लस का तो x बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। चलिए इन दोनों पार्टों में यहाँ पे x प्लस 2 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और जैसे ही x प्लस 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 2x माइनस का 3, और बराबर क्या आएगा, 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 फैक्टर आ रहे हैं और दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। x प्लस 2 बराबर क्या आएगा, 0, और दूसरा वाला भी 2x माइनस का 3 बराबर कितना, 0। जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे x बराबर आ गया माइनस का 2। पहला शून्य या फिर मूल की बात करें, x बराबर क्या है, माइनस का 2। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर यहाँ प्लस का 3 हो गया इधर जाते ही, और जैसे ही x बराबर निकालेंगे तो 3/2, यानी यहाँ पे 2 मूल प्राप्त हुए हैं, और ये देखो एक माइनस का 2, एक माइनस का 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। और इसमें लास्ट एक और थिंग आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि दी गया समीकरण हमारा होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो हमेशा हमें विविक्तकार ज्ञात करते हैं, और वो होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, इस वाले मान को निकालना है। अब यदि आपका ये वाला मान यदि 0 से बड़ा आता है, बड़ा आ रहा है 0 से, तो मूल होंगे वास्तविक। ठीक है, मूल के कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और जैसे ही इस वाले मान को बात करें b² माइनस यदि 4ac का मान क्या है, बराबर 0 है, तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर आ रहा है। उसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करें, b² माइनस का 4ac यदि लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा माइनस में आ रहा है, अपना कोई भी मूल माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बस ये थिंक आपको याद रखनी है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है। जब 0 से बड़ा आए मान तो वास्तविक होगा, बराबर आए तो बराबर होंगे, और यदि छोटा आए तो काल्पनिक होगा। तो हमारी विधि उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम लोग अब अगले चैप्टर नंबर है हमारा श्रेणी वाला, तो आप लोग समझ सकते हैं हर चैप्टर में से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, तो श्रेणी वाले में से अब आगे वाला वीडियो बनने वाला है, समानता श्रेणी में बनने वाला है। और कमेंट करके बताइएगा आपको जो वीडियो है कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।